इस वीडियो में 2020 में आयोजित की गई नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का हिंदी सेक्शन आपके सामने दिया गया है। यह प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। इसका थोड़ा अभ्यास करोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो कक्षा 9 के लिए आयोजित होने वाली है उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा स्वतंत्र का विलोम है। अब गुलाम लिखा है, परतंत्र लिखा है, अधीन लिखा है, आजाद लिखा है। अब तुमको इसमें से स्वतंत्र का विलोम खोजना। तो गुलाम, अधीन, परतंत्र लगभग एक तरह के हैं, लेकिन इसमें सबसे नजदीक कौन सा है? परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? नयन, चक्षु, मीन, नैन। मीन माने होती मछली, तो तीसरा वाला नहीं है। मीन जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। इसी तरह अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी है? घर, तन, सांझ, कल। अनेकार्थी मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ हों। तो सोचो जरा सा, बताओ सोच के कौन सा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, कल होगा। क्या होगा? कल। कल शब्द के कई अर्थ हैं। विचार शब्द में इक जोड़ने पर क्या बनेगा? विचारिक, वैचारिक, वैचारिक या विचारिक? तुम्हारे हिसाब से क्या है? विचार शब्द में क्या जोड़ा जाए? इक जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? वैचारिक। वैचारिक, विचार प्लस इक, वैचारिक। ईमानदारी शब्द है, कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, गुणवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? इससे संबंधित एक वीडियो मैंने तैयार किया, उसको देख लेना। भाववाचक है। ईमानदारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। फल शब्द का बहुवचन है। फल, फला, फलन, फलों। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? फल शब्द का बहुवचन क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? बिल्कुल सही है, फल ही होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन वह शब्द ही होता है, उसमें ये नहीं होता है फला वाला नहीं होता कुछ। ढांढस बंधाना का अर्थ है आशीर्वाद देना, तसल्ली देना, आज्ञा देना या निवेदन करना। बिल्कुल सही है, तसल्ली देना। जैसे उस बच्चे के परीक्षा में कम अंक आए तो सब लोगों ने उसे ढांढस बंधाया, यानी कि तसल्ली दी। तसल्ली देना होगा। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? अवसरवादी होना, पाखंडी होना, पहले से सावधान न होना, समय देखकर तत्पर होना। बिल्कुल सही है, पहले सावधान न होना। मतलब आग लगी तो क्या अभी कुआं खोदोगे? पहले से सावधान न होना, इसका अर्थ होता है पहले से सावधान न होना। शुद्ध रूप छांटिए। सहिष्णुता, 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 सहिष्णुता। तुम्हारे हिसाब से शुद्ध रूप इसका क्या होगा? बिल्कुल सही बताया, सहिष्णुता। क्या होगा? सहिष्णुता। सहिष्णुता शुद्ध शब्द है। अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद संबंधित प्रश्न आपको दिए होंगे, उससे संबंधित उत्तर आपको देना है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको पहले। जैसे यहाँ पर लिखा, सांझ होने लगी थी, धूप की सुनहरी परछाइयां सिंदूरी सांझ की बाहों में समा गईं। मैं इस सांझ को अपने तन की आंखों से देखता हूँ और मन की आंखों से उस दादी की छवि को जो मानस पटल पर उभर आई। तन की आंख सिर्फ आज देखती है, जबकि मन की आंख तमाम बीते हुए कल। मन की इसी आंख ने मुझे अपनी दिवंगत दादी की याद दिलाती, जो बचपन में हमें सांझ के समय घर के बाहर जाने से रोकती थी। कहती थी, संजा बिरिया घर के बाहर नहीं जानो बेटा, दिया बत्ती के टेम घर रहनो। तर्क देती थी कि गोधूली बेला में जब गायें भी अपने घर लौटती हैं अपने बछड़े के पास, तो फिर तुम क्यों घर के बाहर जाते हो? वह कहती रहती थी और हम थोड़ी देर उनकी गोद में बैठकर घर लौटती गायों को देखते, उनकी आंख बचाकर घर के बाहर भाग जाया करते थे। यह सिलसिला बचपन में चलता रहा। बचपन की दहलीज लांघी, जीवन संघर्ष में यौवन उलझा और अब वार्धक्य में स्मृतियों के भंवर में घूम रहे हैं। इस सांध्य बेला में जब सांझ खूब याद आती है। ऐसी जाने कितनी सांझें याद आईं और बीत गईं, लेकिन दादी की संजा बिरियां बीतती नहीं।
सोचता हूँ तो बार बार लगता है वह संध्या के समय के बाहर न जाने कि मनुहार करते जब गायों के गोधूली बेला में अपने अपने घर लौटने का उदाहरण देती थीं, तो क्या यह उनकी समझ थी या उनका संस्कार? अच्छे से पढ़ना है। देखो, इसी संबंधित प्रश्न तुमको दिए जाएंगे और उनके उत्तर आपको छांटने। पहले अच्छे से पढ़ लो, जो भी पैसेज हो उसको अच्छे से पढ़ लो, जो भी पैसेज मिले अनुच्छेद पढ़े उसको खूब अच्छे से पढ़ो, और इसी संबंधित प्रश्न आएगा, इसमें बाहर से प्रश्न नहीं आना है, ये भी सोच लेना। एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ो इसको। अब देखो, इससे संबंधित प्रश्न मैंने इधर लेफ्ट साइड में यही दे दिया। अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया सांझ को सिंदूरी? बताओ, सांझ को सिंदूरी क्यों कहा गया है? सांझ गहरे लाल रंग की होती है, शाम के समय आकाश में लालिमा रहती है, शाम को लोग जी भर कर मौज मस्ती करते हैं, सांझ के समय लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को रोक लो और इसका उत्तर दो, खुद दो उत्तर। चलो इसका उत्तर बता दे रहा हूं। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है, इसलिए सांझ को सिंदूरी कहा गया है। इसका उत्तर मैं दे रहा हूं बी वाला सही। शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। लेकिन दादी की संझा बिरिया बीतती ही नहीं का अर्थ क्या है? दादी के जीवन में सांझ हमेशा रही। दूसरा है, दादी की सांझ वाली बात कभी खत्म नहीं होती, दादी को सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है। दादी को सांझ वाली बात का अर्थ आज समझ आया। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? बताओ। दादी की संझा बिरिया बीतती ही नहीं, देखो इसमें कहीं लिखा है दादी की संझा बिरिया कभी बीतती ही नहीं? बताओ मतलब क्या है? यानी कि लेखक को हमेशा याद है, यानी कि दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है। किसको? लेखक को। यहां दादी को लिखा, दादी की समझे, सी वाला सही होगा। दादी की संझा बेरिया बीतती ही नहीं मतलब हमेशा याद रहता है, सी वाला सही होगा। उसमें मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया? मतलब मन की आंखों को पुल क्यों कहा गया? अतीत और भविष्य को जोड़ती है, मतलब जो बीत गया उसको और जो आने वाला उसको जोड़ती हैं। अतीत और भविष्य को डूबने से बचाती हैं। वे आज कल आज को ही देखती हैं, वो पुल की तरह देखती हैं। तुमको बताओ क्या लगता है? बिल्कुल आसान है। मन की आंखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया? देखो मन की आंखें, जो मन जो है पुराना भी सोचता है, आने वाला है वो भी सोचेगा। इसमें क्या होगा? अतीत और भविष्य को जोड़ती है मन की आंखें, तो पहला वाला सही होगा ए। अगला है, इस बेला में, इस अनुच्छेद में सांध बेला का क्या अर्थ है? इसका उत्तर तुम लोग खुद बताना भाई। सांध बेला, शाम का समय, उम्र का पड़ाव, सुखद समय, दुखद समय। तुमको क्या लगता है? सांध बेला, सांध बेला, तुम्हारे हिसाब से इसमें क्या उत्तर होगा? ये उत्तर अपने आप खोजो, ये तुम लोगों के लिए, और कमेंट बॉक्स में लिखो भी। सोचो जरा सा, देखो। लेखक ने के बहाने जगह छूटा है। लेखक ने के बहाने दादी, बचपन, गोधूली से जुड़ी यादों को साझा किया। मन के बहाने, आंखों के बहाने, सांझ के बहाने या गायों के बहाने? बताओ क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? किसके बहाने गोधूली से जुड़ी आंखों को साझा किया है? मन से? नहीं भाई, आंखों से नहीं। सोचो जरा, सोच लेना, रोक लेना। देखो इस तरह के वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज मैंने तैयार किए हैं, उसको देखिए। नीचे जो बॉक्स हैं, बॉक्स पर क्लिक करिए, और बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अन्य वीडियोज भी मिलेंगे। मैंने बार बार कहा है, इस तरह के प्रश्न नवोदय विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय की जो कक्षा 9 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है, उसमें इस तरह के प्रश्न संभावित है।